बहुत पुराने समय के दौरान चीन में एक संत रहते थे जो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स, कठिनाइयों का हल, सॉल्यूशन निकालने की अपनी एबिलिटी, क्षमता के लिए जाने जाते थे। एक दिन उनके पास दो लोग आए अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। इत्तेफाक से दोनों लोगों की दिक्कतें एक ही थी। तब उनमें से एक संत से बोलता है, आप कृपया हमारी परेशानी सुलझाइए। हम दोनों अपनी अपनी नौकरियों से परेशान हैं। वहाँ हम छोटे दर्जों के लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। तो क्या हमें ये नौकरी करनी चाहिए? संत अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाता है। दोनों लोग बहुत ही सब्र से संत के जवाब का इंतजार करते हैं। तब संत जवाब देते हैं, सिर्फ 5 शब्दों में, 1 कटोरी चावल के लिए। दोनों लोग उनका शुक्रिया कर उनके जवाब के साथ वहां से चले जाते हैं। दोनों पूरे रास्ते शांत हैं। तब एक बोलता है, यह जवाब काफी अनोखा था, तुम्हें क्या लगता है इसका क्या मतलब है? दूसरा काफी सोचते हुए बोलता है, ये तो पक्का है कि चावल का कटोरा हमारे रोज के खाने की जरूरत को दिखाता है। पहला कहता है, सही कह रहे हो, मुझे लगता है नौकरी जीवन में जिंदा रहने के एक साधन से ज्यादा और कुछ नहीं है। बात करने के बाद दोनों अलग अलग रास्ते निकल पड़ते हैं। एक जिस नौकरी में लगा होता है वही काम करता है। दूसरा अपनी नौकरी छोड़ इस्तीफा देके अपने गांव चले जाता है और वहां खेती करता है। काफी सालों बाद वो इंसान एक किसान बन जाता है और काफी कामयाबी हासिल कर लेता है। वो शहर से जो भी सीख के आया होता है, गांव में उसका इस्तेमाल कर बहुत ही अच्छी फल सब्जियों की पैदावार करता है। पूरे गांव में उसकी सब्जियों को सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। वो ना ही सिर्फ अच्छा प्रॉफिट लाभ कमा लेता है, साथ ही उसे सब्जी और फलों को परखने, उनकी जांच करने का पद भी मिल जाता है। दूसरी तरफ जो इंसान अपनी नौकरी न छोड़कर वही काम करता है, वो अपनी मुश्किल से मुश्किल कामों को संभालने की अपनी क्षमता से मैनेजर का पद हासिल कर लेता है। इत्तेफाक से एक दिन वो दोनों फिर से मिल जाते हैं। वो दोनों समझ जाते हैं कि दोनों ही अलग अलग रास्तों पर चले हैं उस संत के जवाब के हिसाब से, पर दोनों ही अमीर और खुश थे। पर किसका रास्ता सही था? कितना अजीब है, मैनेजर कहता है। संत की कही हुई बात हम दोनों ने एक ही तरह से सुनी थी, तो तुमने नौकरी क्यों छोड़ी? किसान कहता, मैं संत की बातों का मतलब तुरंत समझ चुका था। नौकरी मेरे रोज के खाने को कमाने के साधन के अलावा और कुछ नहीं था, तो आखिर क्यों मैं खुद को 1 कटोरी चावल के लिए किसी भयानक जगह मजबूरी में काम करते हुए रखूं? इसलिए मैंने छोड़ दिया। तुमने नौकरी क्यों नहीं छोड़ी? मैनेजर कहता, मैं भी उसी समय समझ गया था संत की बातों को कि नौकरी का मतलब 1 कटोरी चावल से ज्यादा और कुछ नहीं है। तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर थोपी हुई गालियों को मुझे पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। तो साफ सीधी बात है, मैं रुका। अब मैं पूरी तरह उलझन में हूँ। मैनेजर कहता है, चलो वापस से संत के पास जाते हैं, वही हमें सही से बताएंगे कि उनकी बातों का क्या मतलब था। दोनों संत के पास जाते हैं और अपनी उलझनों को बताते हैं। संत फिर से अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं और उन्हें 5 शब्दों में जवाब देते हैं, सिर्फ सोच का अलग होना। हम सभी के पास अपने अपने रास्ते होते हैं चलने को। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कि किस रास्ते को चुनते हैं। हम अपनी उस खुशी पाने की मंजिल तक पहुंचेंगे ही।
सबके अपने अपने तरीके होते हैं, तो अपने तरीके से काम करिए। वो सिर्फ एक कटोरी चावल के लिए ही है जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। होपफुली आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय।